यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थे। असल में इस वर्ल्ड में सभी के पास नॉर्मल मैजिक पावर्स होती है और जिसके पास नहीं होते वो बहुत कमजोर माना जाता है। तात्सुया एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली सभी फैमिली के मुकाबले सबसे टॉप पर आती है पावर्स के मामले में, और वही तात्सुया के पास कोई पावर्स नहीं थी। यह देखते हुए उसकी मदर ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि उसकी पावर्स लौट सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कोई पावर्स नहीं आई। इस चीज में तात्सुया ने अपने इमोशंस और डिजायर्स को खो दिया, लेकिन उसकी मदर फिर भी नहीं रुकी। तात्सुया भले ही रुकने को कहता लेकिन वह नहीं सुनती। अब इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट चलते रहे और तात्सुया बड़ा हो गया। एक दिन अचानक से तात्सुया ने अपनी पावर्स को महसूस किया। उसके पास अब पावर्स आ चुकी थी, लेकिन उसने यह बात अपनी फैमिली से किसी को नहीं बताया। इसकी वजह से उसे यूजलेस समझा गया और अपनी ही सिस्टर का बॉडीगार्ड बनाकर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी तात्सुया की मदर और उसकी सिस्टर मिया कहीं जा रहे थे। असल में अभी वो प्लेन से एक दूसरी जगह जा रहे थे क्योंकि वहां पर एक फंक्शन होने वाला है। इन फंक्शन में उसकी फैमिली को इनवाइट किया गया है। वहां पर जाते हुए वो सभी अभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन तात्सुया को नॉर्मल बाकी सभी के साथ बैठा दिया था, जहाँ पर वो भूखा प्यासा बैठा रहता है। अब वह एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मेरे को अपनी मदर से कह रही थी कि क्या हमें इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे यह बात बहुत बेकार लगती है। उस पर उसकी मदर कहती है कि तुम बस उसको अपना सर्वेंट समझ सकती हो, तुम्हें उससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब जिस होटल में वो रुकने वाले थे वहां पर आने के बाद मीकू कह रही थी कि मैं प्लेन में बैठे बैठे थक गई हूँ। इस पर उसकी मदर हाँ कर देती है। बस वो कहती है कि तात्सुया को भी अपने साथ लेकर जाना, लेकिन मीकू ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन उसे उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो तात्सुया के साथ वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि वह सनसेट एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक से वह किसी से टकराने वाली थी कि तात्सुया उसे बचा लेता है। असल में वो इस जगह के सोल्जर से, लेकिन वो सोल्जर जानबूझकर मीकू से टकरा गया था और इसके बाद वो मीकू पर चिल्ला रहा था, लेकिन तात्सुया मीकू को पीछे करते हुए खुद आके आ जाता है, जिस पर उस सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और अभी वह तात्सुया पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तात्सुया उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। यह देखकर वो सोल्जर और साथी मीकू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन इसके बाद वो सोल्जर फिर से अपनी पूरी पावर से हमला करने वाला था। तात्सुया पहले तो उसे ऑन करता है और कहता है कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन वो सोल्जर नहीं मानता। इसके बाद वो हमला करता है, लेकिन तात्सुया पहले ही अपना अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। यह देखकर मीकू तो और भी ज्यादा हैरान थी। इसके बाद तात्सुया उसे वहां से ले जाता है। अब जब वह लौट कर जा रहे थे तो मीकू हैरान थी और उसने कभी भी अपनी भाई की इतनी पावर को महसूस नहीं किया था। उसका तात्सुया को देखने का नजरिया बदल गया था। वापस लौटने के बाद वह सभी को बताती है कि तात्सुया ने उसकी जान बचाई ली, लेकिन तात्सुया कहता है वो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। इस पर उसकी मदर कहती है कि हाँ ऐसा तुमने करना चाहिए। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी तात्सुया की मदर की तबीयत थोड़ी खराब थी। इस वजह से जो वहां पर रॉयल पार्टी होने वाली थी इसके लिए वहां पर आए हुए थे, उसे संभालने के लिए मीकू को जाना था। अनामी वहां पर आकर मीकू से कहती है कि उसकी मदर की तबीयत खराब है, तुम भी वही जा रही हो और तुम तात्सुया को भी वहां पर लेकर जाना। अब मीकू मान जाती है। बाद में हम देखते हैं कि जब वो वहां से निकल गए थे तो हनामी मन में सोच रही थी कि वो खुद एक एआई रोबोट है, इसलिए वह चाहते हैं कि मीकू और तात्सुया एक दूसरे को सिबलिंग की तरह ट्रीट करे। उसे तात्सुया के लिए थोड़ा बुरा लगता है। अब हम पार्टी के दौरान देखते हैं कि अभी मीकू वहां पर पहुंच चुकी थी। वह आगे आती है और सभी उसे नोटिस करते हैं, लेकिन तात्सुया को कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। वह अकेला कोने में खड़ा हुआ था। मीकू जब आगे जाती है तो उसे अपने दो और सिबलिंग से मिलती है और यहाँ पर वो उनसे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन वो दोनों ही सिबलिंग्स थोड़ी सी बात करके तात्सुया के बारे में पूछते हैं और इसके बाद वो दोनों ही वहां पर तात्सुया के पास आ गए थे। अभी उन दोनों बच्चों के फादर आकर वहां पर मीकू से कहते हैं कि माफ करना, और नहीं जानते कि तुम तत्सुबा फैमिली की सक्सेसर हो। और इसके बाद मीकू को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर जब वहां पर दूसरी तरफ देखते हैं तो अभी तात्सुया उन दोनों से बात करते हुए खुश था और स्माइल कर रहा था। यह देखकर मीकू थोड़ा सा जेलस फील करती है क्योंकि तात्सुया ने कभी भी उसके साथ बात करते हुए स्माइल नहीं की है। लेकिन फिर खुद को समझाने के लिए वो सोचते हैं कि टुबा फैमिली जो जापान की सबसे पॉपुलर मैच फैमिली है, अगर वह लोग तात्सुया को इतना कमजोर समझते हैं तो सच में वह कमजोर होगा। इसलिए वह सोचते हैं कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो तात्सुया को स्माइल करते हुए देखती है और फिर से जेलस फील करने लगती है। वैसे अब यह पार्टी तो ऐसे ही चलती रहती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि अभी तात्सुया, उसकी मदर हनामी और मीकू सभी एक बोट पर घूमने के लिए आए थे। घूमते वक्त वो लोग फोटो ले रहे थे। मीकू कहती है कि उसे तात्सुया के साथ एक फोटो लेनी है, लेकिन तात्सुया पहले अपनी मदर से परमिशन लेता है
और उसके बाद ही वह फोटो खींचते हैं। तभी अचानक से बोट की स्पीड बहुत ही तेज होने लगती है और उसका ब्रेक भी फेल होने लगा था। साथ ही साथ अभी उनकी तरफ कुछ मिसाइल्स भी आ रहे थे जो कि पता नहीं किसने चलाई थी, पर उन्हें देखकर तात्सुया तुरंत ही हाथ आगे कर और टाइम को स्लो कर देता है, जिसके बाद उसने उस मिसाइल को वहां पानी के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह देखकर मीकू समझ गई थी कि यह तात्सुया की पावर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि तात्सुया अपनी पावर को अपने आप ही यूज कैसे कर सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक पावर को यूज करना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए भी कई गैजेट्स लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। वैसे बाद में हम देखते हैं कि जब वह घर पर आते हैं तो वहाँ पर आर्मी कमांडर आया हुआ था। वह कह रहा था कि उन्हें इस चीज का नहीं पता था कि आखिर वह मिसाइल चलाए किसने थे, मगर वह उसकी पूरी रिसर्च करेंगे। पर तभी तात्सुया की मदर कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, वैसे वह हमें लगी नहीं। उसके बाद जब वह आर्मी कमांडर वहां से जाने लगा था तो उसे पता चला कि उसके जूनियर्स ने मिकू को परेशान किया था और तात्सुया ने उन्हें हरा गया था। इस पर वह पहले तो तात्सुया और मिकू से उन सोल्जर्स के लिए माफी मांगता है और इसके बाद तात्सुया से कहता है कि अगर वो चाहे तो उनकी ट्रेनिंग कैंप में स्लेयर के लिए वह आ सकता है। और स्लेयर का मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए असल में बाकी सभी तात्सुया कोई आटत्सुबा फैमिली का एक मेंबर समझते हैं। इस वजह से वह जानते हैं कि तात्सुया स्ट्रांग होगा, इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे थे। अब तात्सुया तो उनके बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी मदर कहती है कि उसे यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वह घर पर रह जाता है और उसे कुछ आता भी नहीं, तो इससे वह थोड़ा फाइट करना भी सीख लेगा। तभी मीकू कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। वो इसकी वजह बताती है कि वह अभी थोड़ी कमजोर है और जब तात्सुया उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो खुद को स्ट्रांग बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेगी। और यह सब उसका एक बहाना था, लेकिन उसकी मदर हाँ कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर अभी बाकी सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। यह दोनों बस अभी वहां पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। तभी आर्मी कमांडर कहते हैं कि क्या तुम भी उनके साथ में ट्रेनिंग करना चाहते हो। अब तात्सुया पहले तो मिकू की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वजह से तात्सुया ने हाँ कर दिया था। अब फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जो वहां पर तात्सुया से लड़ने के लिए आया था वो सच में एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर है, लेकिन तात्सुया उसके हर एक अटैक से बचते हुए धीरे से पेट पर मारता है, जिसकी वजह से वह सोल्जर वही नीचे गिर जाता है और हार जाता है। अब वहां पर दूसरे वाले को बोला जाता है। इसके बाद अटैक बहुत ही कड़ा फास्ट है, लेकिन तात्सुया इसे भी हराता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तात्सुया जब अटैक करता है तो वह सामने वाला सोल्जर भी उसके अटैक को रोक लेता है, क्योंकि तात्सुया पूरी पावर से हमला नहीं कर रहा था। अब जब सामने वाला सोल्जर तात्सुया पर हमला करने ही वाला था तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और इसी के साथ वह हार चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकू तो अभी अपने भाई को लड़ते हुए देखकर हैरान थी, मगर तभी अब वह दूसरा सोल्जर जो कि तात्सुया को पहले से ही मिला था, वह यहाँ पर तात्सुया को फिर से चैलेंज करता है और रिवेंज लेना चाहता था उस दिन के लिए जिस दिन तात्सुया ने उसे मारा था। अब फाइट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मिकू अभी चिंता कर रही थी, लेकिन तात्सुया कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फाइट स्टार्ट होती है और वह सोल्जर शुरुआत से ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था। यह देखकर मिकू कहती है कि यह तो चीटिंग है, लेकिन तात्सुया कहता है कि यह चीटिंग नहीं है। रियल वर्ल्ड में उनकी मुलाकात किसी मैजिशियन से भी हो सकती है जो कि मैजिक यूज करना जानता हो, और उससे लड़ते वक्त वो यह नहीं कर सकता कि यह तो चीटिंग है। अब तात्सुया यहाँ पर उस सोल्जर के मूवमेंट को देखता है और पहले तो वह उसे डॉज करता है। इसके बाद वह अपना हाथ आगे करते हुए अपनी पावर को सही मात्रा में यूज करता है। उसने ज्यादा पावर का यूज नहीं किया था, इस वजह से उसने अभी सामने वाली सोल्जर की पावर को रोक लिया था, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई थी। तात्सुया पास जाते हुए उसे नीचे गिरा देता है और उसे हरा देता है। अब इसके बाद वो सोल्जर खड़ा होकर तात्सुया से हाथ मिलाता है और अब वो उससे अच्छे से बात कर रहा था। वैसे इन तीनों मैच में तात्सुया ने अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा तो ये तीनों बचेंगे नहीं। वैसे यहाँ पर वो सोल्जर अपना नाम नहीं बताता है और अब वो तात्सुया का दोस्त भी बन चुका था। वैसे बाद में हम देखते हैं कि जब तात्सुया और मिकू दोनों भी वापस घर आ रहे थे, तभी अचानक से न्यूज में बताया जाता है कि उनके आइलैंड का डिफेंस बैरियर वीक पड़ने लगा है। इसका मतलब कभी भी हमला हो सकता है। इस वजह से कितने भी लोग उस आइलैंड पर है उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये लोग भी प्लानिंग कर रहे थे यहाँ से निकलने की। वैसे तभी तात्सुया की मदर को एक कॉल आता है जो कि उसकी बहन का था। वह कह रही थी कि तुम्हें तात्सुया के ऊपर से वह स्पेल हटा देना चाहिए जो कि उसके पावर्स को कंप्रेस करती है। सीधा भाषा में कहे तो यहाँ पर वह तात्सुया के ऊपर उस स्पेल को हटाने को
कर रही थी, जिससे कि तात्सुया अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। वैसे असल में यह तात्सुया की मदर की ट्विन सिस्टर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यह से निकलने के लिए अभी एक सेटर के पास गए थे, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ने लगी थी और यहाँ से निकलने का इतना टाइम ही नहीं है। सेटर के वहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी यह जो इनका स्पेशल गार्ड है वो देने होने वाला है, और उसके साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे गार्ड्स थे। इन्हें शेल्टर के अंदर रखा जाता है, जहाँ पर और भी कई फैमिलीज थी। वैसे अभी सभी को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, और वही तात्सुया को अचानक से गन की आवाज आती है, जो कि इतनी दूर से आ रही थी कि बाकियों ने से सुना नहीं था। वह नीचे हाथ लगाते हुए महसूस करता है कि असल में इस जगह पर मैजिक यूज किया गया है, जो कि उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से वह अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो इस बारे में जानने के लिए बाहर जाने वाला था। इतने में ही उसकी मदर अपनी पावर से तात्सुया के ऊपर से उस स्पेल को हटा देती है, जो कि उसके पावर को कम कर रहा था। इसके बाद अब वह बाहर आकर देखता है, बाहर की सिचुएशन थोड़ी खराब थी। हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अभी एक सोल्जर की टीम वहां पर आ गई थी। वह सभी से कह रही थी कि सभी को उनके साथ चलना है, क्योंकि वो शटर खाली करने वाले हैं। लेकिन इस पर तात्सुया की मदर कहती है कि अभी वह बाकी सभी को ले जाए, उन्हें सबसे आखिर में ले जाए, क्योंकि तात्सुया अभी बाहर गया है। इस पर हनामी शॉक थी। वो पूछते हैं कि क्या उन्हें तात्सुया की चिंता हो रही है, लेकिन इस पर वो कहती है कि नहीं, उन्हें इस सोल्जर पर भरोसा नहीं। हम देखते हैं कि यह बात सही थी, क्योंकि अब वो सोल्जर सच में इन लोगों पर गन तान देते हैं। लेकिन उन्हें बचाते हुए हनामी सामने आ गई थी और उसने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। दूसरी तरफ अभी डेनी भी वहां पर आ जाता है, जो उन सोल्जर्स को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर हैरान था। वो उन्हें समझाता है और वो कहते हैं कि डेनी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्हें कभी इतनी इज्जत नहीं मिली, इस वजह से वो उनका साथ नहीं देता। पर डेनी उन्हें समझा रहा था कि देखो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है और आखिर में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब वो मान गए थे और देखा कि हनामी अपनी पावर से एक सोल्जर को मार देती है, और ये देखने के बाद सोल्जर्स को गुस्सा आता है और वो गन तान के उन तीनों को वहीं पे मार देता है। और इसके बाद एक सर्कल क्रिएट होता है, जो कि एक पोर्टल होता है। उसके अंदर से तात्सुया वहां पर आ जाता है। उसने वहां पर आते ही उन सभी सोल्जर को एक एक करके खत्म करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते कि मिकू वहां पर नीचे पड़ी हुई थी और वह अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी। इस वजह से तात्सुया वहां पर आगे आता है और उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए अपनी मैजिक पावर से पहले तो उसे हील करने लगता है। और यहाँ पर हम मिकू के माइंड के अंदर देखते हैं, वो अभी तात्सुया की आवाज सुन पा रही थी, मगर वो सोच रही थी कि वो उसे आखिर बचा क्यों रहा है, जबकि उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद तात्सुया को उसको माफ नहीं करना चाहिए। इस चीज का बुरा लग रहा था और वो सोचते है कि उसे मर ही जाना चाहिए। पर तभी अचानक से उसकी आंखें रियल वर्ल्ड में खुलती है और वो देखकर हैरान थी कि अब वो जिंदा है। वो सोच रही थी कि क्या सच में तात्सुया किसी को भी जिंदा कर सकता है। यह पावर बहुत ज्यादा बड़ी पावर है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मिकू की मदर पूरी तरह से मर चुकी थी, उनकी सांसें भी रुक गई थी। लेकिन इसके बाद तात्सुया अपने पास से एक गन निकालता है, फिर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन्हें भी वापस से लाइफ दे देता है। साथ ही यहाँ पर हनामी फिर से जिंदा हो गई थी। ये देखकर मिकू और भी ज्यादा हैरान थी। साथ ही साथ यहाँ पर हनामी भी शॉक थी, क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था। वो कहती है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई हीलिंग पावर नहीं जो कि एक मरे हुए को भी जिंदा कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आर्मी कमांडर आ जाता है और वो इस सभी के लिए माफी मांगता है। वो लोग उसे माफ कर देते हैं, लेकिन तात्सुया कहता है कि उसे आर्मी का टैंक चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि यह अटैक कहाँ पर हो रहा है। इस वजह से उस आर्मी कमांडर की मदद करनी थी। यह सुनकर आर्मी कमांडर हैरान थे, लेकिन वो इसके लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई सरेंडर करना चाहे तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। पर तात्सुया कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। बाद में जब तात्सुया जाने वाला था, तभी वहां पर मिकू आकर उससे कहती है कि वह क्यों जा रहा है, वहां पर बहुत खतरा होने वाला है। लेकिन इस पर तात्सुया कहता है कि नहीं, जिन लोगों ने उसकी सिस्टर को चोट पहुंचाई है उन्हें नहीं छोड़ेगा। साथ ही यहाँ पर वो बातों ही बातों में अपनी सीक्रेट को भी रिवील कर देता है। वो कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में उसके लिए उसकी छोटी बहन से ज्यादा कोई खास नहीं है। अगर कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसके तो पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर वो जो लोग
हमला कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा लोग लेकर आए थे, और वह अभी पानी के थ्रू इस आइलैंड पर आ रहे थे और वहां पर हमला कर रहे थे। टात्सुया वहां पर अपने टैंक के साथ पहुंच जाता है और वो कुछ लोगों को तो अपनी पावर के साथ डिलीट ही करता जा रहा था, मगर इस चीज में उसे एक एक करके बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। साथ ही यहाँ पर जो उसके साथी मरते जा रहे थे वो उन्हें भी हिल कर रहा था। दूसरी तरफ जब ये सब चीज वहां पर मिको और उसकी मदर देख पा रही थी, मिको अपनी मदर से पूछते है कि आखिर तत्सुया की पावर का सीक्रेट क्या है। उसकी मदर को यह सब पहले से पता था। वो कहते हैं कि तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में तत्सुबा फैमिली सबसे पावरफुल मेज फैमिली है, लेकिन तत्सुया एक ऐसा लड़का था जिसके पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश की कि वो उसे जबरदस्ती एक मैजिक पावर दिला सके। इसके बाद इसके लिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो इसके दौरान तत्सुया ने अपने सारे सेंसेस और इमोशंस को खो दिया। उसके पास बस एक ही चीज बची थी, यहाँ पर अभी वो चीज बताने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही मिको को यह भी पता चलता है कि असल में सिर्फ तत्सुया ही नहीं था जिसने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ खोया था। को भी यही सेम चीज हुई थी, उन्होंने भी उस दौरान अपने सारे इमोशंस को खो दिया। यहाँ पर मिको को जानने को मिलता है कि तत्सुया के पास अब सिर्फ एक ही इमोशन बचा है, जो था उसकी बहन के लिए उसका प्यार। इसीलिए वह उसकी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता है और उसी चीज का बदला लेने के लिए अभी वह उन लोगों पर हमला करने के लिए गया है। अब यह सुनकर मिको को और ज्यादा बुरा लगने लगता है। अब यहाँ पर डबल बुरा इस चीज से लग रहा था क्योंकि उसकी मदर के पास इमोशंस नहीं है। अगर वो तत्सुया को इस तरह से ट्रीट करती है तो यह नॉर्मल सी बात है, लेकिन मिको तो इमोशंस है, फिर आखिर वो उसके इस तरह से क्यों ट्रीट करती है। तत्सुया हमेशा उसकी हर बात मानता था। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी तत्सुया के सामने 6 और शिप्स आ गई थी जो कि पावरफुल थी और इनके ऊपर हमला कर रही थी। अब उन पर एक एक अटैक करने का कोई फायदा नहीं था। तत्सुया को जो भी अटैक करना होगा वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि इनकी वजह से 6 शिप्स खत्म हो सके। तत्सुया को उसके लिए टाइम लगेगा, वो टाइम मांगता है और अपने अटैक का यूज करने लगता है। उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेजरमेंट करने की जरूरत थी कि उसे यह अटैक कहाँ पर करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब यह चीज अनामी देखती है तो वह तत्सुया की मदर से कहती है कि क्या वह तत्सुया की मदद करने के लिए जाए, पर तत्सुया की मदर कहती है कि यह उसकी मर्जी है, अगर वह कहती है तो जा सकती है, वह इस पर कुछ नहीं कहती। अगले सीन में हमें देखते हैं कि तब तत्सुया उस अटैक के लिए मेजरमेंट कर रहा था, वो 6 शिप्स यहाँ पर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। बाकी गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वह ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकते थे। तभी वहां पर हनामी आ जाती है जो कि अपनी पावर से उन अटैक्स को रोकने की कोशिश की है। कुछ देर तो वो उन अटैक्स को रोकने में कामयाब हो जाती है। उसने बैरियर का यूज किया था, लेकिन इस बैरियर में उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वह खुद ही एक एआई रोबोट है, इस वजह से जल्दी वह पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। पर इतने में ही तत्सुया का मेजरमेंट पूरा हो जाता है। इसके बाद वो अपना अटैक का यूज करता है, फिर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज होता है कि वह 6 शिप्स और साथ ही साथ बाकी जो नॉर्मल शिप्स पर भी थे सभी वहां पर मारे गए थे और एक बहुत ही बड़ी पानी की वेव इनकी तरफ आ रही थी, पर यह किसी तरह से वहां से भागते हुए बच जाते हैं। बाद में हमें यह भी पता चलता है कि अब हनामी नहीं बचने वाली थी, उसने अपनी एनर्जी का ज्यादा यूज कर लिया था। वैसे दिक्कत की बात नहीं थी, तत्सुया उसे फिर से हील कर सकता था, इसका मतलब वो उसे ठीक कर सकता था, पर हनामी इसके लिए मना कर देती है। वो कहते हैं कि वो एक एआई रोबोट है, उसे हमेशा ऑर्डर मानने पड़ते हैं और वह हमेशा दूसरे की मर्जी से जीती आ रही है, ऐसा नहीं करना चाहती। अब वो मरने वाली है, वह खुद की मर्जी होने वाली है, इसके लिए वह तत्सुया से कहती है कि वह उसे ठीक ना करे, जिस पर तत्सुया भी उसे कहता है। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें जानने मिलता है कि अब पूरे 3 साल बीत चुके हैं इंसिडेंट को और अब तत्सुया और म्यूग दोनों ही मैजिक स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं। आज स्कूल का पहला दिन था। तत्सुया जब वहां पर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले एक लड़की मिलती है, इसका नाम मायोमी है और असल में यह स्टूडेंट क्लासरूम की प्रेसिडेंट है। वो वहां पर तत्सुया को कहती है कि तुम न्यू स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कर सकते हो। तत्सुया उसे थैंक यू कहता है। वैसे ही पता है कि पास सीडी डिवाइस है, वही डिवाइस है जो कि मैजिक को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह समझ गया था कि यह नॉर्मल पर्सन तो नहीं है, इस वजह से तत्सुया कहता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब जब वो वहाँ हाई स्कूल के अंदर की तरफ आता है तो यहाँ पर वह देखता है कि अभी कई सारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, इसलिए 2 अलग अलग जगह बांटी गई थी। असल में यहाँ पर एंट्री सेमिनरी हो रही थी, तो आगे जो बच्चे बैठे थे
वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बैठने को कहा गया था। और पीछे जो बैठे थे वो नए स्टूडेंट थे या लोग की वो कमजोर है या फिर ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तात्सुया जानता है कि उसे कहाँ बैठना चाहिए, इस वजह से वो सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर लड़की आती है, वह बताती है कि उसका नाम मिजुकी है और वो उसके बगल में बैठ गई थी। साथ ही यहाँ पर मिजुकी की दोस्त भी आ गई थी जिसका नाम एरिका। इसके बाद वह सामने पीस देने के लिए मिकू आती है। अब बाद में हम देखते हैं कि रात में जब मिकू तात्सुया के लिए कुछ खाना बना रही थी तब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि तात्सुया ने हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया, यानी कि उसे वहाँ पर एडमिशन मिल गया था। कि इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में से किसी ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा था। अब गुस्से की वजह से उसकी जो पावर है ना कि आइस मैजिक पावर अपने आप ही रिलीज हो रही थी। पर तात्सुया वहाँ पर आकर उसे कहता है कि उसे इस चीज़ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अब बाद में हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी, वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के जो फाइटर्स थे वो तात्सुया पर हमला करते हैं और यह सब ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तात्सुया भी उन सब से लड़ने लगा था और वो धीरे धीरे सभी को हरा देता है। यहाँ पर मिकू बस उसे खड़े होकर देख रही थी। तभी उनके जो सेंसे होने वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनके इरादे थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे। इस वजह से तात्सुया बाकी लोगों को हराते हुए यहाँ पर आकर सेंसे से फाइट करने के लिए आ जाता है। तात्सुया की जो किक थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, पर सेंसे उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर हम अब वो तात्सुया से थोड़े सीरियस होकर फाइट करने लगते हैं। तात्सुया भी उनसे फाइट करते हुए वक्त थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि सेंसे भले ही उम्र में ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और आखिर में तात्सुया बहुत ही ज़्यादा थक गया था। इसके बाद सेंसे रुकते हैं और कहते हैं कि आज की ट्रेनिंग हमें यहीं पर रुकनी चाहिए। इसके बाद यह सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि तात्सुया भी अपने क्लास में था। यहाँ पर जब वह कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा था तो यहाँ पर एरिका और मिजुकी उसे देख रहे थे। वो कह रहे थे कि तात्सुया कंप्यूटर चलाने में बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पर हम लियो नाम के लड़की को देखते हैं। यह यहाँ पर तात्सुया की टाइपिंग स्पीड को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो कहता है कि तुम सच में कंप्यूटर चलाने में बहुत अच्छे हो। वो अपनी पावर बताता है। वो असल में एक सीमेंट मैजिक पावर ऑन करता है। यहाँ पर वो तात्सुया की पावर के बारे में भी पूछ रहा था, लेकिन तात्सुया कहता है कि उसके पास ऐसी कोई खास मैजिक पावर नहीं है। वो बताता है कि उसे मैजिक इंजीनियर बनना है। इस पर लियो थोड़ा सा हैरान था। वैसे तभी वहाँ पर अब टीचर आ जाती है, इस वजह से वह बात करना रोक देता है। बाद में लंच के टाइम वह साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिकू आती है और वह उन्हीं के साथ लंच करने लगती है। तभी उसकी टाइम के मतलब उसके जितने पावरफुल जो कि अपर क्लास में रखे गए थे वो सारे बच्चे आ जाते हैं। उनमें से एक का नाम है। वो यहाँ पर मिकू से कहता है कि तुम इनके साथ लंच मत करो, ये कमजोर स्टूडेंट्स है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन अब इस पर लियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही सन को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और इसके लिए सन भी तैयार था। लेकिन तभी तात्सुया वो हंसने लगता है और कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। अब इस वजह से ये लड़ाई अभी तो रुक गई थी, लेकिन स्कूल के बाद वो लोग वापस से मिलते हैं। यहाँ पर दोनों ही ग्रुप पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थे और देखते ही देखते वो लड़ाई भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके दौरान यहाँ पर लड़की गलती से अपना अटैक डिवाइस का यूज कर देती है। यहाँ पर का यूज करते वक्त उसका वो डिवाइस ब्रेक हो गया था। इस वजह से वो पूरी पावर अनलिश होती है जो कि डार्कनेस की पावर थी, लेकिन वो पावर अनलिश होते ही खत्म हो गई थी क्योंकि अभी उस लड़की का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। पर उसकी मैजिक पावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तो ऑरा फैलता है। वो वह मिजुकी को महसूस होता है। मिजुकी वही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर आती है और उसके साथ ही यहाँ पर मेरी नाम की एक लड़की भी आ जाती है जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो कम्युनिटी बनाई गई है उसकी लीडर है। वह यहाँ पर आकर इन सभी से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। स्कूल के बाद या स्कूल के दौरान मैजिक का यूज करते हुए अपने साथियों पर हमला करना गलत है और यह बिना किसी वजह से। इस वजह से आप उन्हें उसके साथ जाना था क्योंकि उन्हें अब इस चीज़ की सजा मिलेगी। लेकिन तभी तात्सुया सामने आकर सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि उन्होंने बस अपने से ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट्स को अपनी पावर दिखाने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने अपनी पावर यूज़ की। अब वैसे तो इसका कोई सबूत नहीं था कि यह सब सच है, लेकिन फिर मायोमी आगे आते हुए कहती है कि शायद तात्सुया सही कर रहा है। इस वजह से आप मेरी ने उसे माफ कर दिया था, पर वह कह रही थी कि अगली बार से वह नजर रखेंगी और ऐसी गलती कोई फिर से कभी ना करे। आप उन दोनों के आने के बाद यहाँ पर तात्सुया से कह रहा था कि तुमने भले ही हमारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम अभी भी एक कमजोर क्लास के लड़के हो। इसके बाद वह भी वहाँ से चला जाता है। पर वह दोनों लड़कियाँ जिनमें से एक ने अपनी
वाली पावर का यूज़ किया था, वो यहाँ पर आकर तात्सुया से माफ़ी मांग रही थी और साथ ही उसे थैंक यू कह रही थी उन्हें बचाने के लिए, वरना वो सस्पेंड हो जाती। और इसके बाद वो तात्सुया के साथ ही चलने को कहती है। असल में वो दोनों ही पावरफुल क्लास के मेंबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रास्ते में वो जा रहे थे तो यहाँ पर एरिका मिकू से पूछते हैं कि आखिर उसके पास जो कैट डिवाइस है वो मॉडिफाई किस तरह से होता है। तो वो बताती है कि सारा काम तात्सुया संभालता है, वही कैट डिवाइस को मॉडिफाई करता है और स्ट्रांग बनाता है। अब एरिका यह कर रही थी कि क्या तात्सुया उसके कैट डिवाइस को भी ठीक कर सकता है, मतलब और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है, लेकिन इस पर तात्सुया मना कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब वह वापस स्कूल जा रहे थे तभी मायूमी वहाँ पर आती है और उन्हें रोक कर कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वह लंच में उनसे मिले। अब लंच के दौरान हम देखते हैं कि मायूमी बता रही थी कि उनके स्टूडेंट काउंसलिंग में एक पोजीशन खाली है, इस वजह से वह यहाँ पर वो इन्वाइट करती है। पर इस पर मिको कहती है कि तात्सुया उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसे ही यह पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन तभी सिचुएशन और ज़रूरत को देखते हुए मिको को उसके लिए सिलेक्ट किया गया था। वैसे तभी मेरी कहती है कि उनकी डिसिप्लिन कम्युनिटी में एक पोस्ट खाली है, जिसके लिए तात्सुया अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी वो लोग अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए गए थे। वहाँ पे उन्हें एक चीज़ पर अपनी एनर्जी डालनी थी, वह चीज़ अपनी जगह से मूव करेंगी और उसकी जो स्पीड है उससे पता चलेगा कि इन लोगों के पास अपनी मैजिक पावर है। एरिका यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करती है, उसकी एनर्जी फिर भी ठीक थी, पर तात्सुया जब कोशिश करता है तो वो जो चीज़ थी वो बहुत ही स्लो मूव करती है। इस वजह से तात्सुया खुद से सोच रहा था कि सच में वो बहुत ज़्यादा कमजोर है और उसकी मैजिक पावर सबसे कम है। वह शाम के समय जब वह काउंसलिंग हॉल में जा रहा था तो वो सोच रहा था कि उसे डिसिप्लिन कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं होना चाहिए, उसे इसके लिए मना कर देना चाहिए। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो उनकी मुलाकात होती स्टूडेंट काउंसलिंग की वाइस प्रेसिडेंट से। यह लड़का तात्सुया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह तुरंत ही आगे आता है और तात्सुया को इग्नोर करते हुए मिको को हेलो करता है। मिको भी यह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन अब वो स्टूडेंट काउंसलिंग का वाइस प्रेसिडेंट है, इस वजह से वह भी उसे हेलो करती है। अब वहाँ पर मेरी कह रही थी कि वो लोग तात्सुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी में ज्वाइन करवाने वाले हैं, लेकिन यह सुनते ही जायाबू चिल्लाकर कहता है कि तात्सुया इतना कमजोर है, उसे डिसिप्लिन कम्युनिटी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मिको को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहती है कि तात्सुया को जितना स्कोर आया था वो उस स्कोर से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन अब जाबूजा कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर तात्सुया से उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो उससे फाइट कर सकते हो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लायक हूँ या नहीं। अब स्कूल के बाद तात्सुया और जायाबू सामने थे और वो लड़ने वाले थे। यहाँ पर जायाबू बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था क्योंकि उसके पास जो कैट डिवाइस था सर में उसकी पावर को डबल कर देता है और वह जानता था कि तात्सुया कितना कमजोर है, वो उसे आराम से हरा देगा। तो इसी के साथ हम इस पार्ट को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।